हेलो प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे बहुत अच्छा करके पुनर्योगज प्रोटीन पर टिप्पणी यानी पुनर्योगज प्रोटीन के बारे में। तो बहुत ही आसान तरीके से आपके समझ में आएगा। तो ये जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके जो अनुप्रयोग है बायोलॉजी क्लास 12 उससे लिया गया है। तो पुनर्योगज प्रोटीन यानी यानी जिसे दोबारा कोई चीज़ दो अन्य चीज़ों से कोई स्रोत होते हैं, जैसे डीएनए वगैरह यानी विभिन्न विभिन्न अलग अलग प्रकार के स्रोतों से यानी उसको ले करके मिलाया जाता है, बनाया जाता है। तो उसी को यानी पुनर्योगज मतलब दोबारा दोबारा। या अब यहाँ प्रोटीन की बात है तो जो आनुवंशिक जो इंजीनियरिंग की एक तकनीकी होती है, उस तकनीकी के माध्यम से कृत्रिम रूप से प्रोटीन को तैयार करते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं यानी दोबारा बनाई जाती है, इसलिए उसको बोलते हैं पुनर्योगज प्रोटीन। तो आइए हम समझते हैं। पुनर्योगज प्रोटीन एक पुनः संयोजक, संयोजक का मतलब होता है इसे जोड़ना वगैरह। जैसे दो को लिया, कोई उनको जोड़ करके पूरा वाक्य बना लिया, दो अक्षरों को लिया कोई वाक्य बना दिया। इसी तरीके से पुनर्योगज प्रोटीन एक पुनः संयोजक प्रोटीन भी एक प्रोटीन होता है। और जो पुनः संयोजक जिसे डीएनए होता है, जिसका पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड या अम्ल, कुछ भी बोलते हैं उसको। तो ये इसी से बनता है, ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए से बनता है। और डीएनए क्या होता है? डीएनए में के अंदर जो है पूरा जो आनुवंशिक जानकारी होती है पूरी, यानी टोटल किसी जीव की आनुवंशिक जानकारी को रखता है। तथा प्रोटीन अवयव, और प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन अवयव के माध्यम से इस जानकारी को जारी करता है। जैसे इंसुलिन है, अब इंसुलिन जो है वो एक पुनः संयोजक प्रोटीन है। तो ये पुनर्योगज प्रोटीन पर एक संक्षिप्त छोटी सी टिप्पणी है, हम आपको पढ़ के एक बार बता दे रहे हैं। पुनर्योगज प्रोटीन एक पुनः संयोजक प्रोटीन कोई भी प्रोटीन होता है जो पुनः संयोजक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए से बनता है। डीएनए एक जीव की आनुवंशिक जानकारी रखता है तथा प्रोटीन अवयव के माध्यम से इस जानकारी को जारी करता है। इंसुलिन एक पुनः संयोजक प्रोटीन है। प्यारे बच्चों, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर।